गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सभी। हमने बेटा देखिए पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे अब हम एक्सरसाइज 1B के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 1B में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नंबर्स को वो सीखना है, और नंबर को आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये चीज़ आपको पता करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल। ये दो सिंबल आपको दे रखे हैं और आपको पता है कि इन दोनों सिंबल्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एक ग्रेटर पे और एक स्मॉलर पे। अब देखिए यहाँ पे ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, बीच में एक बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा वो आपको चेक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, 1003467 और यहाँ लिखा हुआ है 987965। तो करने का सबसे पहला जो तरीका होता है, बेसिक तरीका, वो ये है बेटा, आप सबसे पहले इनकी डिजिट को काउंट करिए कितने डिजिट हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी डिजिट है बेटा, ये 7। ये कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट है बेटा, ये 6। तो 7 डिजिट और 6 डिजिट में बेटा बड़ा कौन सा होता है, 7 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा होगा बेटा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। और जब ये नंबर बड़ा होगा तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला, ठीक है ना। जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ क्या होता है, मुंह हमारा इसका ब्रैकेट का क्या होता है, खुला हुआ होता है, और जिधर छोटा होता है वहां पे बंद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं सेकंड को समझाता हूँ, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डेट है बेटा, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट है। तो ये नंबर बड़ा हो गया 8 डेट वाला, तो नंबर को कौन सा बड़ा होगा, ये वाला आप साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दे रहे, पहले सबसे पहले आप डेट काउंट करनी है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में 7 7 डेट है। अब जब डेट दोनों में आपकी सेम होती है तो आप करते क्या है वो समझिए। अब आप इनकी डिजिट को चेक करते हैं, इनकी हर एक डिजिट को चेक करें क्या वो इक्वल आ रही है। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 3 है, तो आपकी अभी तक तो इक्वल है। सेकंड डिजिट 2 है, सेकंड डिजिट 2 है, यहाँ भी इक्वल है अभी। थर्ड डिजिट यहाँ पे बेटा क्या है 5, और थर्ड डिजिट यहाँ पे क्या है 6। अब 5 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, 6 बड़ा होता है, हम जानते हैं। जब 6 बड़ा है तो बेटा यही नंबर क्या होगा आपका, बड़ा होगा। और जब ये नंबर बड़ा होगा तो कौन सा साइन लगाएंगे आप, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका क्वेश्चन करवा दिया। 4 5 और 6 जैसे मैंने आपको इस तरह से समझाया वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको डिजिट काउंट करें, डिजिट कितनी है। अगर डिजिट ज़्यादा बन रही है तो वही नंबर बड़ा होता है। अगर दोनों डिजिट इक्वल हैं आपकी तो फिर आप उन नंबरों को चेक करिए, एक एक करके नंबरों को मैच करिए और देखिए कौन सा नंबर इक्वल और कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा आपका वही पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करा दिया, 4 5 और 6 को आप खुद से करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है समझिए बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में बेटा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर आता है सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो हम डिसेंडिंग का मतलब होता है बेटा बड़े से छोटे नंबरों की तरफ आते हैं, किससे, बड़े से छोटे नंबर। तो करना क्या है आपको समझिए। 7 क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी बुक में, 63521047, दूसरा नंबर है आपके पास 73542006, फिर है 63514759, फिर है 73550141 10234568, ठीक है। ये आपके पास 5 नंबर दे रखे हैं। मैंने आपको अभी पहले ही बताया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पहले डेट काउंट करनी है। इनकी डेट काउंट करिएगा, इनकी डेट काउंट करते तो कितना बन रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट। तो ये आपको पेंसिल से लिखनी है बेटा, ठीक है ना, इसके ऊपर आप पेंसिल से लिख लीजिएगा कि ये 8 डेट हो गई इसमें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट हो गई। ऐसा पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेते हैं बेटा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा डेट किस में है, 9 डेट है, तो यही नंबर क्या होगा आपका सबसे बड़ा।
तो सबसे पहले लिखेंगे आप इस वाले नंबर को, ठीक है। अब उसके बाद 9 डिजिट के बाद कौन सा देखते हैं हम, 8 डिजिट वाला। तो 8 डिजिट वाले देखिए बेटा यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं, ये और ये। अब इन दोनों में भी नंबर कौन सा बड़ा होगा, अब हम इन दोनों को चेक कंपेयर करेंगे आपस में, एक दूसरे से हम इन दोनों को चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले डिजिट 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तीसरी डिजिट यहाँ पे 5 है बेटा, यहाँ पे भी 5 है, चौथी डिजिट जो है वो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 2 और 1 में बेटा बड़ा कौन सा होता है, 2 बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर आएगा, पहले नंबर तो हमने ये ले लिया, अब दूसरे पे क्या आएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा बेटा, ये जो बचा हुआ नंबर है 8 8 का, ये वाला आ गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आएगा बेटा 7 7 8 का। अब 7 7 8 के भी यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, तो इन 2 नंबर्स को भी आप क्या करिए, कंपेयर करिए। कंपेयर करते देखिए 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, अब यहाँ पे 5 आ रहा है। तो 4 और 5 में बेटा नंबर बड़ा कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़ा नंबर लेना है ना पहले। तो बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 5 वाला। तो हम लिखेंगे पहले 7 3, इस वाले नंबर को लिखेंगे 5 5 0 1 4, और लास्ट में लिखेंगे 7 3 5 4 2 0 6, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसका 8th वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं जल्दी समझा देता हूँ 8th वाले को भी, देखिए ध्यान से। 8th वाले में दे रखा है 5 0 3 2 7 8 6, ऐसे ये नंबर लिखे हुए हैं। अब हम इनकी डेट को काउंट करते हैं। तो इसमें डेट बेटा 7 हो रही है, इसमें डेट बेटा 8 है, यहाँ पे 7 डेट है, यहाँ पे 8 डेट है और यहाँ पे 6 डेट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा डेट किस में आ रही है बेटा, यहाँ पे 8 आ रही है, और 8 डेट भी कितने में आ रही है, 2 नंबरों में है। तो इन दोनों को पहले आप कंपेयर करिए, जब 2 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे अब सेकंड डेट 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इधर भी 7 है। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। तो 9 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर चाहिए। तो 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो यही नंबर आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 2 3 7 9 4 2 0 6 ऐसे। उसके बाद आप ये वाला नंबर लिखेंगे 8 डेट के, ये वाला, ठीक है, यही बचेगा बस आपका नंबर। उसके बाद 7 डेट है, तो 7 डेट में भी 2 नंबर दे रखे हैं आपको, इन दोनों को कंपेयर करिए फिर से। तो 503 503। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ 8 है और यहाँ पे 9 है। तो बड़ा कौन सा, 9 वाला बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखा 5032790। उसके बाद कौन सा बचेगा, ये 7 डेट वाला बचेगा, ये लिख दिया, और फिर लास्ट में हमने लिख दिया 6 डेट वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप 9 और 10 क्वेश्चन को खुद से करेंगे। क्लियर हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है 11 वाला बेटा, उस 11 वाले क्वेश्चन को समझिए। 11 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें दे रखा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपकी समझ में आ गया तो असेंडिंग ऑर्डर बेटा बिल्कुल आसान है, उसी की तरह है, बस असेंडिंग ऑर्डर हम किसको लिखते हैं, छोटे से बड़े, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा सबसे छोटा नंबर, कौन सा, सबसे छोटा। तो यहाँ पे कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, आप इनकी डेट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा डेट हो रही है 7, यहाँ पे डेट है बेटा 8, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा रहा है, देखिए 6 डेट वाला होगा, तो इसको लिख दीजिए आप सबसे पहले। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 7 7 डेट का नंबर है, ठीक है ना, 7 7। तो अब इन दोनों को कंपेयर करिए आप। तो 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है बेटा, इधर भी 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब 7 है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें छोटा नंबर चाहिए। तो नंबर कौन सा छोटा है बेटा, 3 छोटा है। तो उसके बाद नंबर हमारा दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा 9873 वाला, ठीक है। और उसके बाद 7 डेट का हमारा कौन सा आ जाएगा, बड़ा जो है वो कौन सा है, 9874012। क्लियर। उसके बाद जो नंबर बड़ा होगा वो कौन सा होगा, 8 डेट वाला होगा, क्योंकि 7 वाले हमने लिख ही लिए, 8 डेट वाला होगा। अब 8 डेट वालों में से आप कंपेयर करें, तो 2 डेट आ रही है, इनमें भी आप कंपेयर करिए। 2 4 यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है आपके पास और इधर 2 आ रहा है। तो 1 और 2 में बेटा छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 को लिखेंगे, 1 वाले को लिखेंगे। तो 2 इस वाले नंबर को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, इस वाले नंबर को। तो 24615019 ये हो गया, और लास्ट में लिखेंगे आप 24620010, ठीक है। इस तरह से आप ये का ये जो 11 क्वेश्चन है ये आपका हो चुका है। इसके बाकी के 12 13 14 क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है। 12 13 और 14
ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको अपनी बुक में से ही क्वेश्चन सॉल्व करना और फियर में आपको ये खुद से नोट करना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको ये जो ऊपर जो डेट लिखी हुई है बेटा पेंसिल से लिखनी है, और क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये क्या करना है, मिटा देना है, ये इरेज कर देना है आपको, ठीक है ना। इरेजर से आपको क्या करना है, इरेज कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी बेटा ये एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है। बस इतना ही था इसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होता था, और यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर आपको चेक करने थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट है आपके पास, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, और बुक्स में से आप बाकी के जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, साल से इसको फेयर में नोट करते चलिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बेटा अगली एक्सरसाइज के साथ में, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए अपने काम को, और जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़ दिए हैं जो आपको खुद से करने हैं उनको खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।